हेलो गाइस, कल तक हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके थे। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में दी है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ, मतलब मूल अधिकारों को कैसे कम करें उनकी विधियाँ दी हुई हैं। अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार है? तो मूल अधिकार 6 है ना, जो उसमें से समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है। अब आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अपवाद इसमें क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के समक्ष समानता, इनको थोड़ा विशेष दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने पद, कर्तव्यों, शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब ये अपने पद और कर्तव्यों व शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। विधि के समक्ष समता कुछ हद तक यह नकारात्मक है। इसे आयरिश संविधान से लिया गया है। यह अवधारणा जन्म, धर्म या किसी व्यक्ति के पक्ष में इन आधार पर किसी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति को दर्शाती है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है वो सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधि के समान संरक्षण, मतलब सभी को के लिए कानून व्यवस्था सेम है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इससे अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसे? विधि के समान संरक्षण। यह समान परिस्थितियों में उपचार के समता के अधिकार को दर्शाती है। आर्टिकल 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जाएगा। कौन से में? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक अभियोजन में अवसर की समानता। मतलब लोक अभियोजनों में अवसर की समानता है। आर्टिकल 16(4) है, एक अग्रनयन नियम कहलाता है। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण का उपबंध कर सकती है। 16(4) में क्या दिया गया है कि अगर मतलब राज्य को लग रहा है कि कोई उनके राज्य में जो रह रहा है वो ज़्यादा ही पिछड़े हैं, तो उनके लिए आरक्षण का उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, मतलब जो उपाधियाँ पूरी पुरानी थी ना उनका अंत। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 19 में बोलने की, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय के अधिकारों का संरक्षण। 19(a) में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है यार? इन्हीं के अंतर्गत आता है, 19(a) के अंतर्गत मीडिया। 19(b) शांतिपूर्वक निरायुध या सम्मेलन करने का अधिकार। कौन से में है? तो 19(b) जैसे अपन को आंदोलन करना है शांतिपूर्वक तो अपन कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल में? 19(b) में। 19(c) में क्या है? संघ बनाने का अधिकार, मतलब अपन कोई भी यूनियन बना सकते हैं 19(c) के तहत। 19(d) में आवागमन का, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। 19(e) निवास करने व बस जाने, देश में कहीं भी ज़मीन लेने का भी अधिकार है। 19(f) जो निश्चित हो गया था संविधान 44 व संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसे कानून के अधिकार में जोड़ा गया है। मतलब इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था 1978 में, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300(a) में शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। 19(g) में व्यापार करने, आजीविका का अधिकार। 19(g) के तहत हमें व्यापार करने और अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जब तक
दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई अपराधी नहीं माना जाएगा। एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, और जैसे आपने एक अपराध किया तो उसकी एक ही सज़ा। वर्तमान विधि के अनुरूप सज़ा का प्रावधान होगा, मतलब वर्तमान में जो विधि है उसी के अनुरूप सज़ा मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, मतलब किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व देहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपना प्राण बचाने व देह की रक्षा करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में विदेश घूमने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। आर्टिकल कौन से में है? 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा कौन से में? तो आर्टिकल 21A में है। ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, मतलब कोई भी पुलिस वाला आपकी एकदम से गिरफ्तारी नहीं कर सकता। गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र जानने का अधिकार है, मतलब गिरफ्तार हमें क्यों किया गया है इसके कारणों को यथाशीघ्र जानने का अधिकार कौन से में है? 22 में। मनपसंद वकील करने का भी अधिकार है। यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। सक्षम निकटतम सक्षम अधिकारी के लिए जाने का अधिकार। अब एक ये निवारक निरोध है, ये क्या कहलाता है? संविधान में निवारक निरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है, किंतु इसकी व्याख्या नहीं की गई। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध का वर्णन किया गया, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को रोकना है। निवारक निरोध को बंद करने वाली विधि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव दुर्व्यवहार व बालाश्रम का निषेध। वैश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, बेगारी प्रथा, मानव की खरीदी बिक्री आदि नहीं कर सकते हैं। अपवाद आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या किसी भी काम की जगह पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28, तो इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद कौन से हैं? 25 से 28 में। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार है, मतलब खुद को जो भी धर्म आपको मानना है वो आप मान सकते हैं। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में। लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य एवं अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का एक समान हक होगा। आर्टिकल 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अपने धर्म विषय के कार्यों का प्रबंध करने की, धार्मिक स्थानों, संपत्ति का प्रशासन, जंगम स्थावर बत्ती को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो किसी विशिष्ट धर्म के लिए अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता है, मतलब आप किसी भी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को विशेष कर लगाने का निषेध करता है, मतलब किसी भी धर्म पर आप विशेष कर नहीं लगा सकते, किंतु शुल्क लगाने को नहीं, शुल्क तो लगा सकते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं में शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। इसी में राज्य से मान्यता प्राप्त, राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब जो राज्य शासन से या फिर केंद्र शासन से मतलब अनुशासित है ना जो स्कूल, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 व 30, आर्टिकल 29 व 30 तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, मुस्लिम। बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, मुस्लिम ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनका संरक्षण कहाँ है? अनुच्छेद 29 में। भारत के राज्य क्षेत्रों के नागरिक को अपने विशेष भाग के लिए संस्कृति बनाने का अधिकार। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व उनका संचालन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रवेश का अधिकार। अल्पसंख्यक
कि संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई। अनुच्छेद 31 निरसित हो चुका है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का। पहला है बंधक प्रत्यक्षीकरण, मतलब सशरीर प्रस्तुत करना। दूसरा है परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं कि आपको ये। उत्प्रेषण, तीसरा है उत्प्रेषण, अपने पास बुलवाना। चौथा है प्रतिषेध लेख, यानी कि मना करना। पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख, यानी कि किस अधिकार से आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। अब आर्टिकल 33 इसके तहत संसद, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि में नियोजित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने व उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है। मतलब जो सशस्त्र बल है ना, उनको मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है उनमें अनुशासन बनाने के लिए। अनुच्छेद 34 में क्या है? 34 में क्या है? 34। अनुच्छेद 34 के तहत जब किसी क्षेत्र में सेवा विधि द्वारा सैन्य शासन लागू हो तो मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। मतलब अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लगा है तो आपके मूल अधिकार संकुचित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 इसके तहत संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विधित करे व कानून बनाए। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है। मतलब संसद बना सकती है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने आर्टिकल पूरे पढ़ लिए हैं, ये 35 तक पूरे अधिकार हैं इसमें। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।